साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंगल इस समय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक के एडजॉइनिंग भाग पर बना हुआ है और यह इस समय डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है और हमें उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के दौरान ये कर्नाटक के तट को पार करके अरब सागर में पहुंच जाएगा। इस समय यह लो प्रेशर की इंटेंसिटी में होगा। अरब सागर में पहुंचते ही इसे फिर एनर्जी मिलने लगेगी, लेकिन यह धीरे धीरे भारत से दूर जाने लगेगा, जिसकी वजह से इसका प्रभाव भारत पर कम होने लगेगा। इसके अलावा इस सिस्टम का प्रभाव अभी भी महाराष्ट्र के दक्षिणी और मध्य भागों से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पर देखा जा सकता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में हल्की रिमझिम फुहारों का दौर जारी है। इसके अलावा एक WD जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बना हुआ है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। कुछ बादल WD के पाकिस्तान पर भी बने हुए हैं और पंजाब पर भी कुछ बादल देखे जा सकते हैं। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज और अगले 3 दिनों के दौरान, यानी 3, 4 और 5 दिसंबर को मौसम पूरे भारत में कैसा रहेगा। आइए देखते हैं। 3 दिसंबर के लिए मौसमी सिस्टमों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में एक कमज़ोर WD बना हुआ है। इसके अलावा एक एंटी साइक्लोन पाकिस्तान के ऊपर देखा जा सकता है। इसके अलावा लो प्रेशर की इंटेंसिटी में साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंगल कर्नाटक के तटीय इलाके पर देखा जा सकता है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 3 दिसंबर को हर राज्य में मौसम कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर से ही शुरू करें तो जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर के लगभग सभी इलाकों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बादल छा सकते हैं। शेष इलाकों में मौसम साफ बने रहने की संभावना है। पंजाब में भी WD के कारण कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन बादलों की इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि ये बारिश दे सकेंगी। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहेगा और यहाँ पर हल्की पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन पहाड़ों पर WD बने होने के कारण इन इलाकों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव कम बने रहने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर 10 या 11 डिग्री के आसपास ही बने रहने की संभावना है। पंजाब के उत्तरी तराई वाले इलाके से लेकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके तक टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जा सकते हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहने की संभावना इन इलाकों में बनी हुई है। दिन में तेज़ धूप खिली रहेगी और रात के टेम्परेचर 12 या 13 डिग्री के आसपास रह सकते हैं। इसके अलावा झारखंड के दक्षिणी मध्य भाग से लेकर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में 3 दिसंबर को भी बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है और कहीं कहीं पर हल्की रिमझिम फुहार गिरने की संभावना है। झारखंड के दक्षिणी भागों से लेकर पश्चिम बंगाल के इलाकों में 3 दिसंबर को भी बारिश होने की संभावना दिख रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहेंगे, लेकिन दक्षिणी इलाकों में कहीं पर बादल दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। इसी तरीके से गुजरात में भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा और रात के मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में टेम्परेचर गिरने की संभावना बनी हुई है, जबकि दक्षिणी इलाकों में टेम्परेचर ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव इन इलाकों में मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में बना रहेगा। पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश और असम में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन असम के दक्षिणी भागों से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना और कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि कर्नाटक पर बने सिस्टम के प्रभाव से बादल पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वोत्तर के दक्षिणी भागों तक पहुँचेंगे। मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य और दक्षिणी भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिण भाग, झारखंड के दक्षिणी भाग से लेकर कंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना पर 3 दिसंबर को भी बादल बने रहने की संभावना है और यहाँ पर हल्की रिमझिम फुहार पड़ने की संभावना बनी हुई है। इन इलाकों में 3 दिसंबर को भी हल्की फुहारें देखने को मिलती रहेंगी। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, तेलंगाना, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में 3 दिसंबर को भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।
3 दिसंबर को महाराष्ट्र के दक्षिणी तटीय इलाके से लेके गोवा, केरल और कर्नाटक के मध्य और दक्षिणी भागों तक अच्छी बारिश की देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अच्छी बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों और पश्चिमी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने को मिल सकती हैं। केरल के लगभग सभी इलाकों में 3 दिसंबर को अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 4 दिसंबर की बात करें तो 4 दिसंबर को गंगा के मैदानी इलाकों में पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह WD थोड़ा आगे निकल जाएगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ जाएगा। 4 दिसंबर को पंजाब के कुछ इलाके और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर 7 या 8 डिग्री तक गिर सकते हैं। धीरे धीरे टेम्परेचर में गिरावट हरियाणा से लेकर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी टेम्परेचर 7-8 डिग्री तक गिर सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी हवाओं का प्रभाव इन इलाकों में बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे पश्चिमी हवाएं 5, 6 और 7 दिसंबर को धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड तक पहुंचेंगी, तो इन इलाकों में सुबह के वक्त धुंध या कोहरा छा सकता है, क्योंकि जब पश्चिमी हवाएं इन इलाकों में पहुंचेंगी तो इन इलाकों में मौजूद नमी का कंडेंसेशन होगा, जिसकी वजह से धुंध या कोहरा सुबह के वक्त कुछ इलाकों में छा सकता है। राजस्थान, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बना रहेगा और आने वाली 4 और 5 दिसंबर को इन इलाकों में टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन 4 दिसंबर को भी झारखंड के दक्षिणी भागों से लेकर पश्चिम बंगाल पर बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मध्य दक्षिणी भागों से लेकर उड़ीसा और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों तक 4 दिसंबर को भी हल्के बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है, और जबकि महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और 4 और 5 दिसंबर को मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों से लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड के ज़्यादातर इलाके से मौसम साफ होने लगेगा और यहाँ से बादल भी छटने लगेंगे। जो कई दिन से रिमझिम फुहारें देखने को मिल रही थी, उनमें कमी देखने को मिलेगी। उड़ीसा से लेकर तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश गतिविधियां हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन क्योंकि यह सिस्टम अरब सागर में पहुँच जाएगा, लेकिन जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी बादल और हल्की बारिश का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियाँ 4 दिसंबर को पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियाँ तो होने की संभावना नहीं है, लेकिन बंगाल के रास्ते इन इलाकों में पूर्वोत्तर के दक्षिणी भागों तक बादल पहुँचेंगे, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। 5 दिसंबर की बात करें तो 5 दिसंबर को WD जम्मू कश्मीर से हट जाएगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन हल्के बादल फिर भी ऊंचाई वाले इलाकों में दिखाई देते रहेंगे। पंजाब से लेकर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बना रह सकता है। इसके अलावा इन इलाकों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ रहेगा। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर लखनऊ, बिहार, झारखंड तक इन इलाकों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से 5 दिसंबर को लखनऊ से आगे वाले इलाके यानी गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बिहार के कुछ इलाकों में सुबह के वक्त धुंध या कहीं कहीं पर कोहरा छाया रह सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है और रात के टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मौसम मुख्य रूप से साफ बने रहने की संभावना दिख रही है, लेकिन बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेकर झारखंड के दक्षिणी भाग और बंगाल पर देखने को मिल सकती हैं। इन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर तेलंगाना, उड़ीसा के मध्य भागों तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी या रिमझिम फुहारें पड़ने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि अरब सागर पर बना यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी की हवाओं को अपनी ओर खींचता रहेगा। इस वजह से महाराष्ट्र तक बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंचने की संभावना है, जिसकी वजह से हल्की बारिश की गतिविधियां 5 दिसंबर को भी जारी रह सकती हैं। आंध्र प्रदेश के यही हाल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भागों से लेकर गोवा, केरल, तमिलनाडु आप पर भी जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियां तो होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बादल पूर्वोत्तर के दक्षिणी राज्यों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के दक्षिणी भागों पर बने रहने की संभावना है।
फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।